एक बहुत बड़ा अहम इवेंट चल रहा है, दुनिया का एक बड़ा इवेंट G20 समिट बाली में। वहां पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी भी पहुंचे हैं और उनकी तरफ से जो इसके ऊपर जो डिस्कशंस की बात की गई है, जिसपे पूरी दुनिया की नजरें हैं। जो इस चीज का प्रूफ है कि इंडिया जो है वो इंटरनेशनल जो एरिना है उसके अंदर ब्रेक थ्रू कर रहा है सक्सेसफुली। अनफॉर्चुनेटली एट द सेम टाइम पहली बात यह है कि इस पूरी कहानी में जो है वो पाकिस्तान है ही नहीं कि वो G20 में शामिल हो या इस हवाले से कोई उसका इनपुट हो। आज तो उनको G20 की प्रेसिडेंसी मिल रही है तारड़ साहब से। सर दूसरा, हमारी गैलन जो है सेक्रेटरी कांग्रेस या अमेरिका में, उन्होंने कहा जी जितना मर्जी तेल लें रशिया में, कोई प्रॉब्लम नहीं, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद इट। दे आर ए पावर, दे आर ऑर्गेनाइज्ड। आप जितने भी मुखालफत कर लें, मैं खुद मोदी साहब की कई पॉलिसीज के साथ एग्री नहीं करता, लेकिन अपने मुल्क के लिए वो अच्छे हैं, अपने कंट्री को उठाया, मैं उसको एडमायर करता हूं। अल्टीमेटली आपके ऊपर भी तजर्बा किया आर्मी ने, आप उस तजर्बे में फेल हुए तो मोदी का क्या कसूर उसमें? सुमित भाई, पहले तो ये बताएं, ये नरेंद्र मोदी साहब ने क्या जादू की जफ्फी डाली है अमेरिका को कि अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी जो है वो येलन साहबा, वो कह रही है हमें मसला ही कोई नहीं है, वो अगर तेल लेना चाहे रशिया से तो ले लें। ये क्या हुआ? G20 से पहले कोई मोदी साहब ने ये तो नहीं कहा कि मैंने बाइडेन से एक बहुत बड़ा अहम इवेंट चल रहा है, दुनिया का एक बड़ा इवेंट G20 समिट बाली में, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है जिसपे पूरी दुनिया की नजरें हैं। एक तो ये कि हमें ये भी मालूम है कि वहां पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी भी पहुंचे हैं और उनकी तरफ से जो इसके ऊपर जो डिस्कशंस की बात की गई है, उन्होंने कहा है सर कि ड्यूरिंग द बाली समिट आई विल हैव एक्सटेंसिव discussions with other G20 leaders on key issues of global concern। ये तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप उनकी जो वहां पर विजिट है और जो किनसे उनकी मुलाकात जिनसे भी होगी, इसको कैसे देखते हैं? जहां तक जो है वो इंडिया का या मोदी साहब का ताल्लुक है, तो इस वक्त जो है आप यूं समझ लें कि वहां पे जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और चीन के बाद जो मेन प्लेयर है वो भारत है। एक तो ये है कि उसकी इस वक्त की G20 के हवाले से, चूंकि वो इस पोजीशन में है कि किसको इनवाइट कर रहा है, किसको नहीं कर रहा है, और जो इस फोरम के साइड इवेंट्स हैं उस पर वो क्या रोल जो है वो प्ले कर रहा है। और दूसरा ये है कि G7 की इस पोजीशन की हैसियत से इंडिया इस पोजीशन में भी है कि वो मुख्तलिफ एजेंडा जो है अपने तौर पे वो पेश कर सकता है, जो कि उन्होंने पेश किया। जो बड़े बड़े इश्यूज हैं दुनिया में, फूड सिक्योरिटी एक नेक्स्ट कमिंग बहुत बड़ी थ्रेट है, और जो महंगाई है वो लोगों की पांच से बाहर होती जा रही है। उसके साथ साथ इन्वायरमेंट इशू हैं, हेल्थ का इशू है, ये सारे इश्यूज हैं। तो इस हवाले से आप यूं समझ लें कि जो एजेंडा मोदी साहब ने पेश किया वो एक इंटरनेशनल एजेंडा है, जो इस चीज का प्रूफ है कि इंडिया जो है वो इंटरनेशनल जो एरिना है उसके अंदर ब्रेक थ्रू कर रहा है सक्सेसफुली। अनफॉर्चुनेटली एट द सेम टाइम पहली बात यह है कि इस पूरी कहानी में जो है वो पाकिस्तान है ही नहीं कि वो G20 में शामिल हो या इस हवाले से कोई उसका इनपुट हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो एजेंडा है इसके साथ पाकिस्तान भी इतना ही जुड़ा हुआ है जितना इंडिया या कोई और मुल्क जो है वो जुड़ सकता है। उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये पाकिस्तान में ज़्यादा गंभीर हैं। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है या हेल्थ का प्रॉब्लम है या फूड सिक्योरिटी का इशू है। इन सब चीज़ों को देखते हुए जाहिर है कि पाकिस्तान का एजेंडा तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के साथ जुड़ता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर से कोई ऐसी आवाज़ नहीं आ रही जिससे आप ये साबित कर सकें या सोच भी सकें कि पाकिस्तान को इवन इसके साथ कोई कंसर्न भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान की जो इंटरनल इनफाइटिंग है वो इतनी ज़्यादा है कि उसकी मौजूदगी में इस तरह का कोई सीरियस इशू जो है वो एजेंडे पे है ही नहीं। तो इस हवाले से आप ये देखें तो पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट वो किस तरीके से मुल्क को अंधेरों की तरफ और तबाही और बर्बादी की तरफ घसीट के ले जा रही है। आज तो उनको G20 की प्रेसिडेंसी मिल रही है तारड़ साहब से। सर दूसरा, हमारी गैलन जो है सेक्रेटरी कांग्रेस या अमेरिका में, उन्होंने कहा जी जितना मर्जी तेल लें रशिया में, कोई प्रॉब्लम नहीं, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद इट। दे आर ए पावर, दे आर ऑर्गेनाइज्ड। आप जितने भी मुखालफत कर लें, मैं खुद मोदी साहब की कई पॉलिसीज के साथ एग्री नहीं करता, लेकिन अपने मुल्क के लिए वो अच्छे हैं, उनके लिए उन्होंने अच्छा किया, उनको उन्होंने राइज किया, उनको अपने कंट्री को उठाया, मैं उसको एडमायर करता हूं। अल्टीमेटली आपके ऊपर भी तजर्बा किया आर्मी ने, आप उस तजर्बे में फेल हुए तो मोदी का क्या कसूर उसमें?
हम ये 75 साल तजर्बे और हम समझते रहे हैं। पहले हमें ये था कि हमें एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए जो करप्ट ना हो। वो पता चला जब क्लीन आता है तो वो भी हाथ डाल लेता है। सो हमारी एस्टैब्लिशमेंट को पता, मैं थोड़ी सी रिमाइंड आपको बात कराना चाहूंगा इनके, तुम वही आ रहे हैं, आर्मी चीफ भी वही आ रहे हैं। शनाख्ती कार्ड ही चेंज करा लो अमीरुल मोमिनीन साहब, बीबी का नाम ही चेंज करा दो। वो कह रहे हैं कोई ग्रेस पीरियड है वो पूरा कर ले, ये पता नहीं वो पूरा भी ना हो तो ये ना हो बाद में फिर। सुमित भाई पहले तो ये बताएं, ये नरेंद्र मोदी साहब ने क्या जादू की जफ्फी डाली है अमेरिका को कि अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी जो है वो येलन साहबा, वो कह रही है हमें मसला ही कोई नहीं है, वो अगर तेल लेना चाहे रशिया से तो ले लें। ये क्या हुआ? G20 से पहले कोई मोदी साहब ने ये तो नहीं कहा कि मैंने बाइडेन से मिलना नहीं है अगर तुम लोगों ने ये सख्त लाइन ना ली, या कि अमेरिका जो है वो कोई सख्त काम और मुश्किल काम इंडिया से निकलवाना चाहता है। ये है कहानी हमारे बढ़ते हुए वर्चस्व की, हमारे बढ़ते हुए स्टैचर की। देखिए G20 के बाद अगली प्रेसिडेंसी हमको मिलनी है, ठीक है। देखिए ये चेंज कहाँ से हुआ, अगर आप देखेंगे ब्रिक्स में कल या परसों रशिया ने अनाउंस किया 16 कंट्रियां ज्वाइन कर रही है। अगर ये 16 कंट्रियां यहाँ ब्रिक्स में जुड़ जाती है, दो चीजें होंगी, 50% ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रेड जीडीपी, तो एक पैरेलल बॉडी खड़ी हो रही है। और जितनी ये 7-8 बॉडी है उनमें इंडिया हर जगह, उनमें नरेंद्र मोदी जी हर जगह है। तो चीमा साहब इसे कहते हैं चेकमेट डिप्लोमेसी। आप जाइए, आपने जाने से पहले आप अपना स्टैचर, अपना जो आपकी औकात है वो अनाउंस कर दीजिए, दुनिया को माननी पड़ेगी तो अमेरिका जैसे को भी यू टर्न लेना पड़ेगा। ये हमें पकड़ देता है तेल को लेके आप देखिए इनका कितना बड़ा यू टर्न आ गया, कह रहे नहीं जितना मर्जी तेल ले लो, कुछ भी ले लो, हमें तो मसला ही नहीं जी, हमें हमारी तो कोई मतलब ही नहीं। और जो हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी ये दिखा दिया चीमा साहब, आप बोले ना बोले, हाँ वो करेंगे व्हाट इज इन आवर सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट।